एवरीवन, वेलकम टू बुल ट्रेडर ऑफिशियल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो 90% एक्यूरेसी के साथ काम करती है इंडेक्स में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, मैं इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि आप लोग भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, पूरा बेसिक से बताऊँगा। जो बिगनर है उसको भी समझ में आए, मैं ऐसे बताऊँगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जो कैंडल्स होती है वो दो प्रकार की होती है, एक रेड होती है, एक ग्रीन होती है। और जो रेड कैंडल होती है उसका ओपन अलग होता है, जो ग्रीन कैंडल होती है उसका ओपन अलग होता है। तो मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ एक कैंडल देख के बताता हूँ। तो मान लीजिए ये दो है, एक रेड एक ग्रीन। तो जो रेड कैंडल होती है उसका जो अपर वाला पार्ट होता है वो ओपन होता है, ओपनिंग पार्ट होता है, और जो नीचे वाला होता है वो क्लोजिंग पार्ट होता है। और जो रेड कैंडल का ओपन वाला पार्ट होता है वहाँ सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है, क्योंकि वहीं से सेलिंग की वजह से ये पूरी कैंडल नीचे आई होती है, वो रेड बनी होती है। और जो ग्रीन होती है, ग्रीन में नीचे वाला जो होता है उसका वो ओपन वाला पार्ट होता है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्लोजिंग होता है। तो और ग्रीन वाले में जो होती है, जो नीचे वाला एरिया होता है ग्रीन वाले का, उसमें सबसे ज़्यादा बाइंग होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और बाकी ये कहते हैं, हाई लो दोनों का सेम ही होता है। ग्रीन वाले का ऊपर वाला हाई, और क्या कहते हैं रेड वाले में भी ऊपर वाला है। रेड वाले में नीचे वाला लो, ग्रीन वाले में भी नीचे वाला लो। तो ये बेसिक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं आगे आगे आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे यूज़ करनी है। और ये जो स्ट्रेटेजी है ये मेनली हमारे गैप अप और गैप डाउन के बाद ही होती है। अगर निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुले, या बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुले, उसी में वर्क करेगी सबसे अच्छी वर्क उसी में करेगी। वैसे तो और में भी कर सकती है, पर सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी उसी में वर्क करेगी, उसी के लिए बनाई गई है। तो मैं अभी आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। और ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, काफ़ी बैक टेस्टेड है। तो ये देखिए, आप मैं आपको समझाता हूँ कि आज रिसेंटली बहुत गैप अप गैप डाउन हो रही थी, तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाएगा उससे। तो ये गैप अप वाला एरिया मैं आपको ये समझाता हूँ। सबसे आपको लाइव एग्जांपल आज ही का देता हूँ मैं, सबसे बढ़िया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर निफ्टी कभी भी 50 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स गैप अप या गैप डाउन हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा हो जाएगा। आपको फिर देखना है कि प्रीवियस डे का लो, जैसे मान लीजिए निफ्टी गैप अप हो गया, तो निफ्टी गैप अप हुआ, अब आपको देखना है कि प्रीवियस डे का लो कहाँ था, क्योंकि वहीं से असली बाइंग आई है, इसलिए निफ्टी गैप अप हुआ है। तो हमें वो ढूंढना है कि प्रीवियस डे का लो कहाँ था। तो मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ, पहले 1 आवर में दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि फिर 15 मिनट में आके थोड़ा व्यू और सही हो जाए। ये था। तो 1 आवर में देखेंगे तो आप जो ये है, अब आपको लग रहा है कि लो ये है, क्लोजिंग ये है, तो यहाँ पे है असली बाइंग। हाँ, असली बाइंग यही है। पर जो बाइंग शुरू हुई है वो हुई है यहाँ से, ये वाले एरिया से। क्योंकि आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा था कि रेड कैंडल का जो सेलिंग वाला पार्ट होता है वो ऊपर होता है, ऊपर से सेलिंग आई होती है रेड कैंडल में। और जो ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल में नीचे से बाइंग होती है। तो आप देखेंगे तो असली बाइंग तो यहीं से आई है ना इसमें, ये नीचे वाले एरिया से। क्योंकि रेड कैंडल में नीचे बाइंग होगी, ऊपर सेलिंग है, नीचे बाइंग है, और ग्रीन वाले में नीचे बाइंग है, ऊपर सेलिंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे से बाइंग स्टार्ट हुई है मेन, और यहीं से ये कैंडल अब जाना, और एक गैप अप होना। ये आप सोच सकते हैं यहाँ पे कितना बाइंग प्रेशर होगा, ये पूरे एरिया में कितना अच्छा ऑर्डर्स होंगे यहाँ पे हमारे, कितना अच्छा बाइंग प्रेशर है। तो फिर अब हम जाएंगे 15 मिनट में। मोस्टली तो आपको 15 मिनट में ही ट्रेड करना है ये वाली स्ट्रेटेजी से, ये मैंने बस आपको बता दिया कि 1 आवर में समझा दिया डीप थोड़ा। तो आप इसमें देखेंगे तो हमारा निफ्टी का लो वाला एरिया ये था पिछले डे का, जहाँ पे क्लोजिंग हुई। और इसने यहीं से सीधा हमें गैप अप दिया था, और यहाँ से निफ्टी काफ़ी अच्छा अप भी गया। अब जाने के बाद ये जो मैंने आपको कल वो बताया था, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस वाला एरिया, 17050 वाले के अराउंड से 17070 वाला, तो वहीं से निफ्टी देखेंगे आप नीचे आया पहली बार में। ये वही एरिया है, आप उसी को देखें तो 1704948 के अराउंड, तो यहीं से नीचे आया। तो ये वाला एरिया जो था, ये नीचे वाला, इसमें काफ़ी अच्छी पोटेंशियल बाइंग हो गई, ये समझ लीजिए। और ये आप जो ये गैप देख रहे हैं, यहाँ पे गैप मत सोचिए, यहाँ पे सोच लीजिए एक कैंडल बनी है ग्रीन कलर की बहुत अच्छी, अगर गैप अप हो रहा है तो। और गैप डाउन हो रहा है तो ये समझिए कि रेड कैंडल बनी है बहुत अच्छी, ये समझ के चलिएगा आप। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी बाइंग दिखी हमें, और गैप अप होने के बाद भी ये कंटिन्यू रहा बाइंग। तो फिर हम आएंगे 15 मिनट में, हमने देख लिया ये। अब 15 मिनट में आप देख सकते हैं, जब ये यहाँ से नीचे आई पूरा वो मार्केट, और मैंने आपको यहीं पे हीरो जीरो की कॉल दी थी,
यहीं पे मैंने आपको हीरो ज़ीरो दिया था क्योंकि ये काफ़ी अच्छा बाइंग इंडिकेट करता है, काफ़ी अच्छा बाइंग प्रेशर था, क्योंकि ये गैप अप होना और यहीं से ऊपर जाना, और ऊपर जाके आप देखेंगे ऐसा नहीं कि ऊपर गए एकदम से नीचे आ गए, ऊपर जाके इसने अच्छी कैंडलें बनाई है, फिर उसके बाद नीचे आया है। तो काफ़ी अच्छी बाइंग थी यहाँ पे, प्रीवियस डे में काफ़ी अच्छी बाइंग आई यहाँ पे, इसलिए गैप अप हुआ, फिर वहीं से कंटिन्यू रही गैप अप। और 15 मिनट में जाके दिखाता हूँ, आप 5 मिनट में जाके दिखाता हूँ, थोड़ा और रिफाइन कर दिया हमने ये एरिया। तो आप देखेंगे तो ये थोड़ा और बॉटम से चली प्राइस, और बॉटम पे क्यों आई मैं ये भी बताऊंगा। ये वाले एरिया पे आ गई थी प्राइस, ये यहीं से आके चली, और यहाँ से देखेंगे तो आप इसने कितना अच्छा टारगेट दिया, आप देख सकते हैं वो जो हीरो ज़ीरो कॉल थी वो डबल, मोर देन डबल हो गई थी, आखिरी में तो खैर ट्रिपल हो गई थी, पर हमने पहली बुक कर लिया था, और यहाँ से ये पूरी इतनी अच्छी बाइंग आई है। यहाँ तक का टारगेट देख लीजिए आप, फिर मैं बताता हूँ आप इसमें टारगेट भी कैसे सेट करेंगे। जो ये देखिए आप, यहाँ जैसे हमने एंट्री ले ली, अब हमें देखना है कि रेजिस्टेंस एरिया कहाँ बना है, कहाँ से प्राइस रिवर्स हुई है, वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। अब आप देखेंगे तो आप कह देंगे ये प्राइस रिवर्स हुई है, ये वाला एरिया कोई भी रिवर्स प्राइस का ऐसा एरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो गैप अप वाला एरिया उसके इतना करीब है, तो ये चलने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो हमें इतना पास वाला एरिया तो देखना ही नहीं है हमारे टारगेट के लिए। और हम देखेंगे फिर और कहाँ 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 कहाँ, तो ये वाला एरिया प्राइस यहाँ टॉप से रिवर्स होके आई है, ये वाले एरिया से। तो यहाँ के लिए हम अपना टारगेट लेके चलेंगे। तो हमें टारगेट अपना ऐसे सेट करना है ये स्ट्रेटेजी में। हम देखेंगे कि प्राइस रिवर्स कहाँ से हुई है, मेन रिवर्स वाला पॉइंट। और 15 मिनट में आपको नहीं देखना तो आप 5 मिनट में भी ढूंढ सकते हैं। अगर 15 मिनट में आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप 5 मिनट में भी ढूंढ सकते हैं। जैसे 5 मिनट में ये वाला भी एरिया था, ये वाला एरिया, तो आप यहाँ पे भी अपने टारगेट बुक कर सकते थे। ये जो एरिया है ये वाला, कि ये भी तो एक रिवर्सल, ये एक प्रकार का देखेंगे तो आप, यहाँ से नीचे आई, फिर ये कैंडल अप जाने की पूरी कोशिश की इसने, पर ये सीधे हैमर बन के रह गई, और फिर यहाँ से एकदम से डाउन हो। तो ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया, चाहे इसने उतना अच्छा होल्ड नहीं हल्का सा किया, पर हम एक सेफ्टी के लिए अपना ये टारगेट रख सकते हैं। और फिर ये टारगेट रख के फिर ऐसे ड्रिल करते रहे हाई टारगेट के लिए। और देखेंगे तो आप ये वाले से फिर रिवर्स हुई प्राइस, यहीं से यहाँ पे रिवर्स हुई, यहीं से नीचे आई। तो ये है इसमें कि हमें ये स्ट्रेटेजी मेन काम करेगी गैप अप और गैप डाउन में। अब जैसे मैंने आपको गैप अप का तो एग्जांपल दे दिया कि गैप अप हुई, हमने ऐसे टारगेट अपने ऐसे डिसाइड किए। उसके बाद आप देखते जाएंगे कि गैप अप जब हुई, उसके बाद जब भी प्राइस आई इसमें काफ़ी अच्छी चली। मैं प्रीवियस भी दिखाता हूँ आपको, ये तो आज का है, प्रीवियस वाले डेज दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने आपको कितने बार एंट्री देखेंगे आप। ये कहाँ गई, एक मिनट, हाँ, गैप अप गैप डाउन अभी ढूंढने भी तो पड़ेंगे हमें इसमें, और कहाँ पे हुए थे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया देखना है यहाँ पे आप, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये प्राइस गैप अप हुई थी, एकदम से नीचे आई थी, पर हुई तो गैप अप थी, बाइंग तो यहाँ पे भी थी। मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ ये एरिया, ये वाला एरिया आप देखेंगे। ये जो एरिया था यही मार्क किया मैंने, ये हमारी, ये देखिए आप यहाँ पे, ये नीचे यहाँ पे डेट आ रही है, उस पर टाइम वो देखिएगा, डेट है 24 मार्च 1525, मतलब क्लोजिंग की कैंडल है हमारी ग्रीन वाली। तो ये क्लोज हुई, और ये अगले दिन की ओपनिंग की कैंडल है हमारी लाल वाली। हुई देखो, प्राइस गैप अप हुई, प्राइस गैप अप होने के बाद जब यहाँ से प्राइस ही नीचे आई, तो यही बाइंग वाले एरिया में आई जहाँ पे बाइंग प्रेशर था। यहाँ से आई सीधे, यहाँ से इतना अच्छा टारगेट दे दिया इसने। और टारगेट आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस एरिया हमें कहीं कुछ मिला ही नहीं, यही वाला रेजिस्टेंस एरिया मिला जो रिवर्सल वाला था, जिसने पहले एरियाज ब्रेक किए थे। अब आप कहोगे जो डे का हाई था वो रेजिस्टेंस एरिया ले सकते हैं हम, हाँ वो भी ले सकते हैं। अगर डे का हाई हमारा ऊपर है, थोड़ा ज़्यादा करीब नहीं है, तो हम अपने डे का हाई एरिया भी अपना टारगेट ले सकते हैं इसमें, ये स्ट्रेटेजी में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए आप, मैं एक और जगह दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ था, यहाँ से गैप अप हुई, ये अब ये अच्छा क्यों नहीं आया, इसकी भी मैं वजह बताऊंगा आपको। अच्छा आया क्यों नहीं आया, कैसे हम पता लगाएं कि कौन सा एरिया अच्छा वर्क करेगा कौन सा नहीं करेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पर ये मैं आपको स्ट्रेटेजी क्लियर कर दे रहा हूँ बेसिक्स में, कि कहाँ से क्या हम देख सकते हैं। मैं और दिखाता हूँ आपको, गैप अप गैप डाउन वाली अगर कोई मिले एरिया। एक ये एरिया, ये देखिए आप, जो ये वाला एरिया है, यहाँ से गैप अप हुई, प्राइस इसमें आई, आप खुद देख सकते हैं इसमें आई, यहाँ से ये अब गई, फिर ऐसे कंसोलिडेट करने लग गई। होल्ड तो इसने भी किया, चाहे प्रीमियम खा दिया,
प्रीमियम उतना अच्छा नहीं मिला होगा आपको, एक जो यहाँ पे तक जिसने बुक कर लिया होगा उसी को अच्छा मिला। पर ये है कि इसने कितना अच्छा होल्ड किया आप देख सकते हैं। और ये कौन सा एरिया कितना अच्छा होल्ड करेगा, ये डिपेंड करता है जो उसके हाईली वेटेड स्टॉक है वो एरिया में आए नहीं आए सपोर्ट के, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो देखना हमें काफी जरूरी हो जाता है कि वो कैसे चल रहे हैं। अब आपको गैप डाउन बताता हूँ, आप कहेंगे यहाँ से तो गैप डाउन हुई प्राइस, ये वाले एरिया से तो गैप डाउन हुई, पर ये वाला एरिया वर्क क्यों नहीं किया, आप आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा। तो मैं आपको 15 मिनट में जाके दिखाता हूँ एक बार ये पिक्चर। कौन सी पिक्चर थी, हाँ ये वाली। तो आप देखेंगे जो ये वाली पिक्चर थी, आप कहेंगे ये वर्क क्यों नहीं किया। तो इसके पीछे का रीज़न है, आप देखेंगे जो ये प्राइस जहाँ से चली थी, प्राइस कहाँ से चली थी, ये वाले एरिया से, ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया कितना पावरफुल मैं आपको दिखाऊं, ये वाले एरिया नहीं, ये पूरे रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है, इसलिए ये प्राइस या ये एरिया काम नहीं करा। वरना ये एरिया भी काम कर जाता अगर ये इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, प्राइस इसके ऊपर से ना आई होती तो। इसीलिए इसलिए ये एरिया हमारा ब्रेक हुआ। उसके बाद प्राइस ऊपर तक का ही रेजिस्टेंस, जो मेन रेजिस्टेंस था जहां से पूरी सेलिंग आई थी, ये वाला ऐसे ये वहां से प्राइस होके रिवर्स होके आई। क्यों, क्योंकि उसने ये एरिया को ब्रेक कर दिया, ये वाले एरिया को ब्रेक किया था प्राइस ने, इसीलिए प्राइस वहां से नीचे आई। और ये एरिया भी इसीलिए काम करा क्योंकि इसी यहीं से एकदम से गैप अप हुआ था ये रेजिस्टेंस एरिया तोड़ने के लिए, इसलिए इसने थोड़ा होल्ड किया ये प्राइस ने। वरना ये उतना होल्ड नहीं कर पाता, ऐसा कुछ था नहीं है अच्छा कि ये होल्ड कर जाए, नीचे वाला ही होल्ड करना था। पर इसने भी काफी अच्छा यहाँ पे बाइंग दिखाई थी, इसने रेजिस्टेंस तोड़ा था पहले, तो इसलिए प्राइस थोड़ी देर कंसोलिडेट कर गई यहाँ। और फिर देखेंगे आप एकदम से गैप डाउन हुई, ये तिरछे में जो मेन एरिया था, जो मेन बाइंग एरिया था, जिसने पूरी यहाँ से यहाँ तक की अप मूव दी थी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके, तो वहां प्राइस आई, वहां से एकदम से रिवर्सल आया। तो ये ऐसे एरिया होंगे। और आप ये देख लीजिए, फिर एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये एरिया यहाँ से प्राइस गैप अप हुई, गैप अप सीधे ऊपर ही गई। फिर ये एरिया में जब प्राइस आई तो आप देखते हैं ये प्राइस ने कितना अच्छा होल्ड किया यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे ही होता है प्राइस, हमें गैप अप गैप डाउन वाले एरिया में ऐसे एरिया ढूंढना है जो काफी अच्छे हों। तो ऐसी एरिया आपको ढूंढने हैं। निफ्टी का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि ऐसे एरिया कहाँ कैसे ढूंढने हैं, क्या ढूंढने हैं। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। अब बैंक निफ्टी में भी हमें काफी अच्छे अच्छे मिलेंगे एरियाज। 1 आवर में जाके देखते हैं पहले कोई एरिया समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। 1 आवर में तो उतना नहीं है, 15 मिनट में जाके देखते हैं। हाँ, 15 मिनट में दिखाता हूँ मैं अब आपको। बैंक निफ्टी में तो ऐसा कुछ अभी अच्छा एरिया दिख नहीं रहा है जहाँ पे हमें गैप अप गैप डाउन ज्यादा मिला हो। आज आज भी तो गैप अप गैप डाउन हुआ था, आज की कैंडल का है। ये वाला भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यह है 27 तारीख का एरिया। तो ये जो 27 वाला एरिया है, आप देखेंगे यहाँ ये क्लोजिंग हुई, यहाँ से प्राइस सीधे गैप अप खुली थी अगले दिन। और यहाँ से नीचे आई, ये प्राइस नीचे आई, नीचे नीचे यहाँ एंट्री मिली हमें सीधे इसमें, जैसी इसने एंट्री दी आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का पूरा सफर है। आप यहाँ तक का भी ना ले तो इतना तो पूरा ट्रेवल किया ही है इसने। और इसका लो था 39,000, लो भी क्या एंट्री दिख रहा था 39,350 मान के चलिए, और 39,520। तो अराउंड अराउंड 200 पॉइंट्स की मूव दी है इसने, और 200 पॉइंट्स की मूव बहुत होती है। अगर हम जल्दी जल्दी ट्रेड करें तो 200 पॉइंट्स की मूव बहुत है। तो आप 200 पॉइंट्स कैप्चर इसमें हमें आसानी से मिल गए। और आप देखेंगे तो ये एरिया काफी अच्छा था, काफी अच्छा चला। क्यों, क्योंकि ये प्राइस कोई ऐसे अच्छे रेजिस्टेंस एरिया से नहीं आ रही थी जिसने कुछ अचीव किया हो। और इसने अचीव क्या किया था, इसने जो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया था इसको ब्रेक किया,
इसी को सीधे ब्रेक करके सीधे इसी के ऊपर खुला ये। तो इसलिए इसका अचीवमेंट। और खाली यही नहीं, आप देखेंगे यहाँ एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी भी सपोर्ट में आया था, इसकी वजह से भी ये चला। खाली हमें ये नहीं देखना है कि हम खाली इंडेक्स देख लें, निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ गैप अप दिख रहा है, कहाँ गैप डाउन दिख रहा है, उसके साथ हमें हाईली वेटेड जो उसके स्टॉक है उसका भी सपोर्ट लेना बहुत जरूरी हो जाता है। बिना उसके निफ्टी बैंक निफ्टी में आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिएगा आप। उनको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये तो खैर वो नहीं है क्योंकि इसमें डाटा पूरा नहीं है यहाँ पे। अच्छा 15 मिनट का ये तो डाटा होगा। ये देखिए आप, ये वाला एरिया, यहाँ से प्राइस गैप अप हुई और फिर यहाँ से डाउन, फिर यहाँ से अप, फिर दोबारा डाउन, फिर ये आप कहेंगे ये वाला एरिया तो वर्क करना चाहिए था, ये एरिया तो बहुत अच्छा है, ये एरिया वर्क क्यों नहीं किया, इतनी अच्छी गैप डाउन हुई है। इसका अचीवमेंट भी तो देखो आप, अचीवमेंट कुछ है ही नहीं वो एरिया का। यहाँ से आई और ये पिछले वाले अपने रेजिस्टेंस एरिया से आई थी, ये पिछला रेजिस्टेंस एरिया से आई ये, फिर ये यहीं से ऊपर चली गई। तो इसका कुछ ऐसा अचीवमेंट तो ना, अचीवमेंट इसका तब होता जब ये कम से कम यहाँ तक आई होती, इतना तो आई होती। जिस इसने ये जो ये सपोर्ट एरिया बन गया था पिछले बार का, जहाँ से रिवर्स हुई थी, कम से कम वो तो ब्रेक किया होता, तब हम कहते कि ये बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ से प्राइस पक्का डाउन आएगी। पर नहीं, यहाँ से प्राइस डाउन नहीं आई क्योंकि इसका उतना अचीवमेंट नहीं था। और आप देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी क्या, रिलायंस एच डी बैंक सब सपोर्ट में आया था, इसलिए ये अप मूव आई। बिना उनके नहीं आई क्योंकि वो हाईली वेटेड स्टॉक है। रिलायंस निफ्टी का सबसे हाईली वेटेड स्टॉक है, सेकंड नंबर में एचडीएफसी आता है, और बैंक निफ्टी में सबसे पहले नंबर में एचडीएफसी बैंक आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। रिलायंस एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी हाईली वेटेड स्टॉक है निफ्टी के, और बैंक निफ्टी के भी। बैंक निफ्टी में रिलायंस नहीं आता पर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक आता है, आईसीआईसी बैंक आता है, एक्सिस बैंक आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। ऐसे नहीं कि कहीं भी कोई भी गैप अप गैप डाउन दिख रहा है वहां ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमें एरियाज देखना है और उसके साथ देखना है कि जो उसका हाईली वेटेड स्टॉक वो सपोर्ट में आई नहीं आई। और मैं आपको आज दिखाता हूँ, जो मैंने आज की वो दी थी आपको, हीरो जीरो, यहाँ पे इसलिए दी। ये जब यहाँ आया ना, तो रिलायंस आप देखेंगे अपने 15 मिनट में यहाँ पे आ गया था, ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में यहाँ पे सपोर्ट में आ गया था रिलायंस ये। और ये एरिया इसलिए अच्छा है, इसने ये पूरी ये एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है। आप देखेंगे तो जहाँ से ये क्या कहते हैं कंसोलिडेशन में फिर से डाउन हुआ है, इसने इस पूरे एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी थी, इसलिए एरिया अच्छा था। इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस था अपनी ट्रेड में। तो यहीं से ये रिएक्ट हुआ, यहीं से सीधे आप। और निफ्टी तो आया ना आया, बैंक निफ्टी भी आया 15 मिनट में, आपको दिखाता हूँ मैं। जो ये वाला था, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया अच्छा क्यों था, क्योंकि ये वाले एरिया ने ये पूरे ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था ना, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, इसको ब्रेक किया, इसलिए ये एरिया अच्छा था। और जब निफ्टी साथ में आया, बैंक निफ्टी साथ में आया, रिलायंस का सपोर्ट मिल गया, तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा होगा वो एरिया, कितना अच्छा चल सकता है जब सभी सपोर्ट में है। और एचडीएफसी बैंक में भी था शायद। हाँ एक मिनट, कौन सी कितने बजे की कैंडल आई थी वो देखता हूँ मैं। 12 बजे वाली, ये वाली। ये तो खैर वहीं पे आई थी, आप देखेंगे ये जो गैप अप वाला एरिया था, ये जो ये गैप अप वाला एरिया था, वहीं आ गई थी ये प्राइस। तो बाइंग तो यहाँ पे कितनी अच्छी थी आप खुद सोच लीजिए। इतनी अच्छी बाइंग गैप अप हुई है, इतनी बढ़िया कैंडल बनाई है, तो वहां से रिवर्सल तो आना ही आना था। बैंक एचडीएफसी बैंक भी सपोर्ट में आ गया, और एचडीएफसी भी आया था सपोर्ट में, मेरे को जहाँ तक याद है। ये वाला एरिया देखेंगे आप 15 मिनट में, ये जहाँ से प्राइस गैप अप हुई, और ये इसने पूरा ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक किया, ये जो ये बना हुआ था ये वाला, और जो और ये भी ब्रेक कर दिया था, ये देखेंगे आप। तो कितना अच्छा एरिया है आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ पे प्राइस आई, एचडीएफसी में आई, एचडीएफसी बैंक में आई, रिलायंस में आई, तो निफ्टी भी निफ्टी बैंक सब में एक साथ आई, तो रिवर्सल तो आना ही था वो एरिया से। तो इसलिए गैप अप गैप डाउन काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, कि वहाँ से रिवर्सल आएगा अगर जो उसके हाईली वेटेड स्टॉक है वो सपोर्ट में हो। तो आप ये स्ट्रेटेजी अपने उसमें नोट कर लीजिए कि कहाँ से कैसा करना है। मैं एक बार आपको फिर से शुरुआत से बता देता हूँ क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले
50 टू 100 पॉइंट्स का गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए, ठीक है। 50 तो होना ही चाहिए मिनिमम, 50 टू 50 पॉइंट्स। अगर इतना हो गया या 50 या फिर 100 पॉइंट्स ऊपर होके आ रही है, गैप अप मान लीजिए 10-20 पॉइंट का ही हुआ, फिर वहीं से सीधे ऊपर होके 50-100 पॉइंट ऊपर होके नीचे आ रही है, तो वो एरिया काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर वहाँ पे आप वो एरिया मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखिएगा वो एरिया एक साथ पड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे हैं, उन दोनों एरियाओं में एक साथ प्राइस आ रही है नहीं आ रही है। और उसी के साथ आपको रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों में तो पक्का ही देखना है। चाहे आप एचडीएफसी में ना देखें एक बार के लिए, पर रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों को आप में पक्का देखना है कि वहाँ कोई सपोर्ट में प्राइस आ रही है नहीं आ रही है, उनमें भी गैप अप गैप डाउन था नहीं था, क्या नहीं था, तो कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे हम सपोर्ट ले सकते हैं, कह सकते हैं कि ये सपोर्ट एरिया में है। तो वो देखना है आपको सबसे इम्पोर्टेंट। और सपोर्ट एरिया आपको ढूंढने ऐसी है जो आपको देखना पड़ेगा। सपोर्ट एरिया में बताता हूँ एक बार सपोर्ट एरिया भी कैसे ढूंढेंगे आप। जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले अगर आपको सपोर्ट ढूंढना है, तो सपोर्ट में आपको सबसे पहले एक बिग ग्रीन कैंडल ढूंढनी होगी। ग्रीन कैंडल ढूंढनी होगी एक बड़ी, छोटी नहीं। छोटी कैंडल कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। जो ये सब बनी है ना, ये यहाँ पे, ये सब ये छोटी कैंडल्स हैं। तो ऐसी नहीं ढूंढनी है आप, आपको ये जो ऐसी बड़ी, जो ये बड़ी बनी है, या ये बड़ी बनी है, या ये बड़ी बनी है, ऐसी बड़ी कैंडल ढूंढनी है। जब ये कैंडल दिख जाएंगी आपको, उसके बाद आपको इसको देखना है कि इसके पास कोई छोटी कैंडल बनी है जहाँ पे प्राइस में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ हो, प्राइस थोड़ी एक जगह ही रही हो। वैसा ही हुआ है, देखेंगे अभी इतनी बड़ी कैंडल, इससे पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन, छोटी सी कैंडल, और इससे पहले एक रेड बन गई जो सेलिंग दिखा रही थी हमें कि यहाँ से सेलिंग आई, फिर यहाँ से एकदम से बाइंग इतनी अच्छी कैंडल। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा सपोर्ट एरिया बन गया, क्योंकि यहाँ पे कितनी अच्छी बाइंग आई है, कितनी बड़ी कैंडल बनी है। और ये इतनी बड़ी कैंडल आप देखेंगे तो इसने ये एरिया भी ब्रेक कर दिया है, जो हमारा 7100 काफी टाइम से, ये वाला एरिया काफी टाइम से हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसने वो ब्रेक कर दिया। तो ये सपोर्ट एरिया काफी अच्छा बन गया है निफ्टी में। और ऐसे ही, और आप कहेंगे सर यहाँ पे तो क्या कहते हैं कोई ऐसी बड़ी कैंडल है ही नहीं, तो आपने कैसे मान लिया। गैप अप के बाद जब ग्रीन कैंडल बनी, तो आप एक गैप अप को, मैं कह रहा हूँ गैप अप को आप एक मान लीजिए कि ये ग्रीन कैंडल ही है गैप अप, ये मान लीजिए आप कि ग्रीन कैंडल है अगर गैप अप हुई है। और गैप डाउन में मान लीजिए रेड कैंडल है, इतना तो आप मान के ही चलिए इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिख गई, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख गया जहाँ से प्राइस हमारी रिवर्स हुई है। रिवर्स हम कैसे देखेंगे, प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन चलता रहा, फिर यहाँ से ऐसे रिवर्स हो गई। तो ये है, ये रिवर्सल एरिया ऐसे ढूंढना है। वैसे ही रेजिस्टेंस में भी ऐसी रहेगा, ये देखिए आप। रेजिस्टेंस में हम ढूंढेंगे रेड कैंडल, ये ध्यान रखिएगा। बड़ी रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल कहाँ है, ये है बड़ी रेड कैंडल। बड़ी रेड कैंडल में कंसोलिडेशन दिखा, जहाँ पे छोटी कैंडल बनी हो, ये है छोटी कैंडल बनी हुई है। और प्राइस रिवर्स कहाँ से हुई, यहाँ से। यहाँ से एक और कैंडल दिख गई हमें, देखेंगे तो हम यहाँ से प्राइस कितनी रिवर्स हुई है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया, पहला रेजिस्टेंस एरिया हमारा ये बन गया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस यहाँ से तो आई, पर फिर यहाँ पे फाइट होने लग गई फिर से, फिर उसके बाद इसने एकदम से अच्छा मूव दिया है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन गया। वैसे ही हुआ, रेजिस्टेंस एरिया बना, यहाँ से प्राइस डाउन। तो ये ध्यान में रखिएगा आप, ऐसे हमें वो करना है। ये हो गया हमारा, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ढूंढना है। तो हमने जब ये ढूंढ लिया, हमने उनको मार्क कर लिया, फिर बैंक निफ्टी निफ्टी में दोनों में एक साथ मार्क किया, दोनों को देखा, क्योंकि दोनों एक दूसरे इक्विवेलेंट है। कभी ऐसा होगा कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाए निफ्टी को, या निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाए बैंक निफ्टी को, ये होता है। आज भी हुआ था, आज भी शुरुआत में देखने तो आप बैंक निफ्टी काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, पर बाद में निफ्टी ने पेस उसके साथ पूरा वैसे ही करने लग गया। क्यों, क्योंकि रिलायंस आखिरी में सपोर्ट में आ गया था, आप देखेंगे वहां पे रिलायंस सपोर्ट में आया, उसके बाद मिड कैप सपोर्ट में आ गए। तो मिड कैप सपोर्ट में आए, वो निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा वेटेज रखते, तो उनने एकदम से निफ्टी को अप ले गए। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी एक साथ सिंक में हो गए थे। ये हो गया आपका निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ढूंढ लिया आपने। फिर आपको उसका हाईली वेटेड स्टॉक एच डी एफ सी बैंक और रिलायंस, इन दोनों में तो ढूंढना ही ढूंढना है आपको एरिया। ये आप ध्यान में रखिएगा, इन दोनों में आपको सपोर्ट रजिस्टेंस ढूंढना ही ढूंढना है जब प्राइस उनमें आएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, तभी आप इंडेक्स में ट्रेड कीजिएगा। इंडेक्स में ऐसे नहीं खाली इंडेक्स में देख लिया ट्रेड कर ली, नहीं। इंडेक्स बना ही अपना हाईली वेटेड स्टॉक से मिलके है, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसका हाईली वेटेड स्टॉक्स को सपोर्ट ना करेंगे, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। तो बस फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से अगली वीडियो में समझा दूंगा आपको, या कमेंट में रिप्लाई करके अच्छे से समझा दूंगा। ओके।
सो ये स्ट्रेटेजी आपको 90% एक्यूरेसी के साथ काम करेगी। खुद बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी, आप खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं इसे, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं इसकी। और मैं खुद इसे यूज़ करता हूँ, काफ़ी यूज़ करता हूँ इसे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये सबसे ईज़ी स्ट्रेटेजी है, सबसे सिंपल। ना आपको कुछ ज़्यादा इसमें कुछ फाइंड करना है, ना कुछ, आपको बस देखना है गैप कहाँ है, और गैप अप हुआ है तो हमें नीचे वाला एरिया मार्क कर देना है, या गैप डाउन है तो ऊपर वाला एरिया मार्क कर देना रेजिस्टेंस के लिए। बस वही प्ले करना है हमें इसमें, ठीक है? तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and bye, and don't forget to like, comment, share and subscribe, and please share this channel with your friends। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कर दीजिए, मैं अगली वीडियो में उसको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो। ओके, बाय।